इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आप कर्व्स का एसिम्प्टोट किस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आपके होते हैं उसके पैरेलल अगर आपको एसिम्प्टोट्स निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स किस तरीके से निकालेंगे, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। और बाद में मैं कुछ वर्किंग रूल्स भी डिस्कस करूँगी कि डिफरेंट कर्व्स का आप एसिम्प्टोट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज़ एसिम्प्टोट्स एंड हम यहाँ पर एक फर्स्ट कर्व लेते हैं। सो आवर कर्व इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मैं कोई एक कर्व इस तरीके का कोई कर्व ले रही हूँ, ठीक है, और मुझे एसिम्प्टोट निकालना है, या फिर आप एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्प्टोट्स निकालना है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल बात करूँगी तो ये आपका एसिम्प्टोट हो गया इस कर्व का। कुछ इस तरीके का कर्व ले रही हूँ तो ये आपका एसिम्प्टोट हो गया, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया जो कि पैरेलल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये आपका हो गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। जो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। तो ये आपको निकालना है। तो कैसे, किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है एक्स एंड वाई की। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री एक्स की 3 है और वाई की हाईएस्ट डिग्री 3 है। उसका कोएफिशिएंट चेक करना है। कोएफिशिएंट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स का जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट है, और वाई की हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में कर्व हैज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जिस तरीके से अगर दोनों ही केसेस में देखा कि कांस्टेंट है अगर कोएफिशिएंट, तो दोनों के ही कर्व जो कर्व हैं दोनों केसेस में एक्स और वाई के जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। अगर किसी एक का भी जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं होता तो हमें उसका एसिम्प्टोट मिलता। हम कुछ एग्जांपल्स आगे जब डिस्कस करेंगे तो वो देखेंगे। अभी जस्ट मैं एग्जांपल में जिस तरीके से निकालना है बस मैं आपको वही बता रही हूँ। अब सेकेंड आपको जो निकालना है, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के बारे में देख लिया किस तरीके से करना है। अगर आपको ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालना है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, तो बेसिकली आपको करना क्या है? सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू m रखनी है। सबसे पहले आप हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे। किस तरीके से करना है मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री इसमें थी 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीनों टर्म्स हैं इनकी जो डिग्री है वो 3 है। तो सबसे पहले हम इन 3 टर्म्स की बात करेंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और इन तीनों टर्म्स में सबसे पहले आपको x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू m रखनी है, विच इज 1 प्लस 3, 1 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, m 3m माइनस 4m क्यूब। ठीक है, अब 3 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो आप 2 को छोड़ दो, वरना आप 2 का भी लिखते। तो अगर आपको 2 का नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे मेंशन कर दो इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद 1 आती है, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं उसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर अगर आप 1 की बात करते हैं तो आपको ये दोनों टर्म्स मिल रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या रखनी है? 1, और y की वैल्यू m रखनी है, तो इट विल बी माइनस m प्लस m। ठीक है, और इसकी तो 0 ही है डिग्री, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपको करना है। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 होती तो हम पहले उन टर्म्स को लेते जिनकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, x की वैल्यू 1 रखते, y की वैल्यू m रखते, सिमिलरली फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो आपको वही टर्म्स पर सिर्फ पिक करने हैं और ये वैल्यूज पुट करके 5 3m 5 2m इस तरीके से लिखना है। ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने का। सेकेंड स्टेप देखते हैं।
अब जैसे कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री थी वो 3 थी, तो जो भी हाईएस्ट डिग्री है इस केस में 3 है, तो यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। 4 होती तो 4 को आपको इक्वेट करना होता है, सो ऑन। तो यहाँ से जब आप इसको इक्वेट करेंगे 0, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 1 + 3m माइनस 4m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। और बेसिकली जब आप यहाँ से m की वैल्यूज़ निकालेंगे तो जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपकी क्या होगी, स्लोप, इसीलिए हम इसको m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो रूट्स मिलने वाले हैं वो बेसिकली क्या होंगे, आपके एसिम्पटोट्स की स्लोप होंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब आप देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो उतने ही आपको रूट्स मिलेंगे और इसका मतलब उतने ही स्लोप्स मिलेंगे आपको एसिम्पटोट के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 1 - m 1 + 4m प्लस, आप इसको हिट एंड ट्रायल के मेथड से पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, पुट करेंगे तो 1 + 3 - 4, तो आप जो उसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर 0 मिल गया। इसका मतलब जो पहला रूट होगा वो आपका 1 होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - m, और रेस्ट जो सिंथेटिक डिवीजन होता है उसको सॉल्व करके, मीन्स जो, हाँ, अगर 3 डिग्री का है तो आप सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेकर, हिट एंड ट्रायल की हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको रूट्स मिलेगा आगे फर्दर सॉल्व करने पे 1 - 2m टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको जो m की 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट वैल्यू जो आपको मिल रही है वो है m इज इक्वल्स टू 1 -½ एंड -½ ये आपके 3 स्लोप्स हो गए एसिम्पटोट के। नेक्स्ट स्टेप थर्ड जो आपको करना है वो है, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री थी, जैसे कि यहाँ पर 3 थी, तो उसका आपको डिफरेंशिएट करना है। एंड जैसे कि जो आपका जो इक्वेशन था वो इस टाइप से था, 1 + 3m माइनस दिस, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो यू विल गेट 3 माइनस, ठीक है। तो ये आपको जो आपका 5 3 था, जस्ट मैंने उसका यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। उसके बाद आपको इसका डबल डिफरेंशिएट करना है विच इज़ -24m। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है वो मैं आपको बताऊंगी, और सारे स्लोप्स के लिए निकालनी है। सबसे पहले हम m = 1 लेंगे, m = फिर -½ देन अगेन जो है m = -½ दोनों सेम है, तो मैं आपको इसका केस भी आगे बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले हम फॉर m = 1 की बात कर रहे हैं, तो c = जो आपका फॉर्मूला है निकालने का वो है 5n - 1m। मीन्स अब जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो यहाँ पे आप 5 - 2m लिखेंगे, ठीक है, जो हमने अभी आगे जब हमने स्टेप्स किए तो उसमें निकाला था। 4 होगा तो आप 3 लिखेंगे, इस तरीके से n - 1 का लिखना है, एंड बाय 5 टू द पावर n जो आपने फर्स्ट डिफरेंशिएट किया था, जो भी हाईएस्ट डिग्री थी उसका जो आपने डिफरेंशिएट किया था वो लिखना है, और इज इक्वल्स टू माइनस, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जब आप वैल्यू पुट करेंगे n की, विच इज़ 5 to m, तो आपका 0 ही आया था क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की कोई टर्म्स हमारे पास थे ही नहीं, और जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया था तो हमें मिला था 3 - 12m²। दिस विल बी 3 - 12, m की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा, और आंसर जो आपको मिल रहा है वो है 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको मिल रहा है c की वैल्यू वो है 0। नेक्स्ट इसी तरीके से हम निकालेंगे फॉर m = -½ और यहाँ पर c की वैल्यू आपको किस तरीके से निकालनी है, विच इज c² 2 फैक्टोरियल डबल डिफरेंशिएट प्लस c सिंगल टाइम डिफरेंशिएट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि यहाँ पर तो जब हमने स्लोप m = 1 की बात की तो हमने c का जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से यूज़ किया है, और जब हम m = -½ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसका रीज़न ये है बिकॉज आप जब m = 1 की बात कर रहे थे तो आपका जो स्लोप आपको m = 1 मिला था उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और स्लोप ऐसा नहीं था जो m = 1 के इक्वल हो, तो इसलिए यहाँ पर हमने
ये फॉर्मूला यूज़ किया। और जब हम m इक्वल्स टू माइनस हाफ की बात कर रहे थे तो आपने देखा कि आपको माइनस हाफ एक और रूट ऐसा मिला था, मतलब सेम रूट्स मिले थे। तो उस केस में जब आपको जो स्लोप है वो आपको एक और ऐसा स्लोप ऐसा मिल रहा है जो आपस में, मतलब दो स्लोप्स आपस में इक्वल मिल रहे हैं, तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। सिमिलरली हमारे पास अगर आपको 3 ऐसे स्लोप्स हैं जो इक्वल मिलते हैं, अगर तीनों रूट्स आपको सेम मिल रहे हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है सी का। तो आगे मैं वो सारी बातें डिस्कस करूँगी और मैं वर्किंग रूल आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझा रही हूँ, जैसे कि आपको अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। अगर सिर्फ मैं वर्किंग रूल पहले बताती तो चीज़ें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन फील होती कि क्वेश्चन को किस तरीके से पे उसको अप्लाई करना है। तो हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप सारे एग्जाम्पल्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सारे आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं हर एक स्टेप पे रीजंस आपको बता रही हूँ कि कब कैसा क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हमने ये क्यों यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ पुट करनी है इट विल बी c² 2 फैक्टोरियल। जब हमने यहाँ पे डबल टाइम डिफ्रेंशिएट किया था जो हमें वैल्यू मिली थी तो वो थी -24m प्लस c। यहाँ से हम ये जो c की वैल्यू है देखो वो आपको निकालना है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ नहीं पुट कर रही हूँ। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जब आपने फाई टू का वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब फाई टू को जो आप फाई टू की जो वैल्यू मिली थी आपको वो 0 मिली थी क्योंकि ऐसी कोई टर्म्स हमारे पास थी ही नहीं, तो आपको फिर से 0 ही मिल जाएगा अगर आप उसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर भी रहे हैं तो। और फाई वन की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन एम की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास -1m, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं m-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम अब c की वैल्यू निकालेंगे। सो आगे नेक्स्ट स्टेप है c² 2 12 -1/2 इज इक्वल्स टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो c² की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1/4। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू +1 -1/2। तो ये वैल्यू आपको कब मिल रही है, जब आप m की वैल्यू -1/2 रख रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी स्टेप्स क्लियर है। अब जब हम एसिम्पटोट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस की पैरेलल बात करते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया, वाई एक्सिस की पैरेलल बात करते हैं तो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। एंड सिमिलरली आप जब ऑब्लिक एसिम्पटोट की बात भी कर रहे हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का हमें यूज़ करना है। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू x प्लस 0। जब m की वैल्यू क्या है 1 है तो c की वैल्यू आपको कांस्टेंट में वहाँ पे क्या मिली थी, 0 मिली थी। सबसे पहले जब हमने m की वैल्यू 1 रखी थी तो हमने c की वैल्यू निकाली थी, c जो हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो जब हमने m की वैल्यू 1 रखी थी तो हमें c की वैल्यू 0 मिली थी। तो हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कैसी आई, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0। तो ये जो स्टेटमेंट हो गई इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट ऑब्लिक एसिम्पटोट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या था, जब m की वैल्यू -1/2 आप ले रहे थे तो c की वैल्यू एक बार आपको पॉजिटिव हाफ में लेंगे और एक बार नेगेटिव हाफ लेंगे, बिकॉज c की दो वैल्यूज हमें मिली थी दैट इज +-1/2। तो यहाँ पर एक बार मैं पॉजिटिव हाफ ले रही हूँ और एक बार नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -12 x प्लस हाफ। ठीक है, और दूसरी बार लेंगे तो नेगेटिव हाफ प्लस। ठीक है, जब इसको आप इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा, तो जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे आपको मिलेगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड जब इसको लिखेंगे तो इट विल गेट x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका सेकेंड एसिम्पटोट हो गया एंड दिस इज योर थर्ड एसिम्पटोट। तो जो कर्व हमने लिया था उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 थी, और यहाँ पर जो आपको एसिम्पटोट्स मिले हैं आपको वहाँ यहाँ पर 3 एसिम्पटोट्स मिले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें अब जब हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। सो आवर नेक्स्ट कर्व इज 2x³ माइनस x² y
माइनस 2y(x² प्लस y³ प्लस 2x² माइनस 7xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हम इस बार कर्व ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो मैंने आपको जो लास्ट में बताया था, आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर ये है, उसकी कोएफिशिएंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स की आपको जो कोएफिशिएंट मिल रहे हैं वो कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो सिमिलरली जैसे लास्ट केस में मिला था, यहाँ पर भी आपको कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेंगे। नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालेंगे डायरेक्टली। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5(3m) निकालना है, 5(2m) निकालना है, 5(1m) निकालना है। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा कि हमें डिफरेंशिएशन जो हमारे हाईएस्ट था उसके डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत थी, तो आप वो भी निकाल सकते हैं साथ के साथ। सबसे पहले अब आप टर्म्स देखते हैं, ये एक टर्म है 3 की, 3 and 3 यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या करनी है, 1 पुट करनी है, y की वैल्यू m पुट करनी है। अब आपको स्टेप्स थोड़े इजी लगेंगे बिकॉज आपने अब एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, तो आपको पता है कि कब क्या करना है। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा दैट इज़ 2 - m माइनस 2m² प्लस m³ सिमिलरली 5(2m) का निकालेंगे, तो ये टर्म है, ये है एंड ये है, इसका मिलेगा 2 - 7m प्लस 3m²। अब 1 का निकालेंगे तो ये है और ये है, तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2m। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 - 4m प्लस 3m²। हम डबल डिफ्रेंशिएट बाद में निकालेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप था, हमें स्लोप्स निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 - m - 2m² प्लस m³ इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट निकाल लीजिए, -2। तो यहाँ से जो हमें m की वैल्यूज मिलेंगी, इट विल बी 2, 1 एंड -1। जैसे कि लास्ट केस में आपको जो m की स्लोप्स की वैल्यू मिल रही थी उसमें 2 रूट्स इक्वल थे, बट यहाँ पर आप देखेंगे आपको तीनों रूट्स जो हैं डिफरेंट मिल रहे हैं स्लोप के। अब आपको पता है कि जो हमने c का जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया था, अब हमें इंडिविजुअली तीनों के लिए वो यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया, तीनों रूट्स निकलेंगे, सेम निकलते हैं तो हमें अलग c का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। 2 सेम निकल रहे हैं तो अलग, एंड डिफरेंट निकल रहे हैं, तीनों ही रूट्स डिफरेंट हैं तो अलग फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज c इज इक्वल्स टू, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज c इज इक्वल्स टू -5nm। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 थी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री, तो 2 आ जाएगा ऊपर, वैल्यू पुट करेंगे जो आपकी 5(2) की वैल्यू आपको मिली थी, दैट इज 3m² - 7m प्लस 2। नेगेटिव साइन है, जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब सब तीनों में हमें यही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, तो पहले ही हमने ये जो c की वैल्यू है यहाँ पर निकाल ली है। अब बस हम m की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे एंड एक बार -1 रखेंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ से जो हमें मिलेगी, इट विल बी 12 प्लस 14 प्लस 2 -8 -1। सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट केस में जो हमें c की वैल्यू मिलेगी, +2 3 - 4 प्लस सो m की वैल्यू जब 2 रख रहे हैं तो c की वैल्यू 0 मिल रही है, m की वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो c की वैल्यू -1 मिल रही है।
नेक्स्ट जो स्लोप था हमारे पास वो था m इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर c की वैल्यू हमें मिलेगी -3 + 7 + 2, वैल्यू पुट कर दीजिए m की, +4 - 1 इज इक्वल्स टू -2। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में लिखेंगे। m की वैल्यूज़ आपको पता है, साथ के साथ c की वैल्यूज़ भी पता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ। पहला जो स्लोप आपको मिलेगा दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x। नेक्स्ट जो स्लोप मिलेगा वो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू x - 9। थर्ड जो स्लोप आपको मिलेगा दैट इज y इज इक्वल्स टू -x - 2। हाईएस्ट डिग्री 3 थी और जो आपको एसिम्प्टोट्स मिल रहे हैं वो भी यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, बिकॉज जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स आने थे, जो पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स हैं जो वो आपको मिलने थे वो आपको एक भी नहीं मिले, बिकॉज जो हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट थे वो कैसे थे, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और इस बार हम एक ऐसा कर्व लेते हैं जिसमें आपको एसिम्प्टोट मिले पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और थोड़ा डिफरेंट कर्व इस बार लेते हैं दैट इज x y - x स्क्वायर - x y - x इज इक्वल्स टू 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में लगा रही हूँ, दैट इज y स्क्वायर + x स्क्वायर - 2yx एंड इट विल बी -xy + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इसको -2 कर लेंगे बाद में, अब जस्ट अंदर x मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंपलर मैनर में हम लिखते हैं। अब हमें पैरेलल निकालना है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमें एसिम्प्टोट्स चेक करने हैं तो हम डिग्री चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री x वेरिएबल की है वो है क्यूब, और y की जो है वो है स्क्वायर में है। तो हमें क्या करना होता है, इसके कोएफिशिएंट चेक करने होते हैं। यहाँ पर हम x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो हमें कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस हमें कोई एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। तो नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, बट y का जो कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री के जो y का कोएफिशिएंट है वो हमें मिल रहा है x। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अगर आपको कांस्टेंट मिलता है तो आपको लिखना है सिंपली नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस और y एक्सिस। बट अगर आपको कोई वेरिएबल मिल रहा है तो आपको उस वेरिएबल को इक्वेट कर देना है 0 से, और देन आपको उसको एक लीनियर फैक्टर में लिखना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें डायरेक्टली ही मिल गया x इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री के आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं वही होगा। एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको पहला एसिम्प्टोट मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट किस तरीके से निकालना है। सो नेक्स्ट वी हैव ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या थी, 3 थी, तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया। सेम वही करना है आपको, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू m रखनी है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा विच इज दिस इज m - 1 होल स्क्वायर। 2 की निकालेंगे, 1 की निकालेंगे। ये तो हमने जैसे कि अभी तक हम लास्ट स्टेप में करते आए वही करना है। हम एक बार इसके फर्स्ट डिफरेंशिएट की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इज 2 m - 1। थर्ड की हमें कई केसेस में पड़ती है ज़रूरत, कई केसेस में नहीं पड़ती, तो डिपेंड करता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप बाद में भी निकाल सकते हैं। एक ही स्टेप लिखने की ज़रूरत है, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। आप चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 का भी निकाल लिया है, दिस इज -1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, और जो डिग्री थी जो जो स्टेटमेंट था m - 1 होल स्क्वायर, डायरेक्टली आपको इक्वेट करना है 0 से। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो आपको पता है कि जो m की वैल्यू मिलेगी वो भी आपको 2 मिलेगी। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो आपको 1 and 1 मिल रही है। तो अब आपको पता है कि जब आपको स्लोप्स, जो आपको रूट्स मिले हैं वो इक्वल मिल रहे हैं, तो जो हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज़ किया था c की वैल्यू निकालने का, वो आपको यूज़ करना है इस केस में। तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज c² 2 फैक्टोरियल डबल टाइम डिफरेंशिएट देन 5 2 डैश
नेक्स्ट है वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 माइनस 1 प्लस 0 सी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 सी माइनस 1, ये ब्रैकेट है आपका। तो यहाँ से जो आपको सी की वैल्यू मिल रही है वो 0 एंड 1। अब आपको पता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। अब एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ। m की वैल्यू 1 एंड 1 मिली थी, तो m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरीके से अब हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पहला मिल रहा है दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 होगा तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये हमारे 3 डिफरेंट एसिम्पटोट्स हो गए। डिग्री कितनी थी? हाईएस्ट 3 थी। एसिम्पटोट्स भी आपको 3 मिले। ये आपका 2 एसिम्पटोट्स तो आपको यहाँ से मिल गए। m की वैल्यू 1 रखनी है, एक बार 0 एक बार 1, तो ये आपको यहाँ से मिल गए। ये आपका पैरेलल टू y एक्सिस जो आपको एसिम्पटोट मिल रहा था ये है। तो ये आपके 3 डिफरेंट एसिम्पटोट्स हो गए। आई होप इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको क्लियर है कि किस तरीके से आपको एसिम्पटोट्स निकालना है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स किस तरीके से निकालने हैं। आगे हम और डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतने में कोई प्रॉब्लम है, इतने पोर्शन जो मैंने अभी तक डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज है तो। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं।